ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो वो वाली बात है जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। ओम सैनी जी, मैं आपके पास आता हूँ और सरकार ने अपने असली दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि मैं बच जाऊंगा, सत्यपाल मलिक भी नहीं बच पाए। कंप्लेनेंट है, उन पर अटैक हो रहा है, बताइए, हैरानी की बात है। इसके अलावा जिस हिरनंदानी को ट्रैप किया था बीजेपी ने कि महुआ मोइत्रा को फंसाना है, उसके ऊपर आज रेड चल रही है बहुत सारी। हिरनंदानी के ऑफिस के अंदर लगातार रेड हो रही है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है अब उसको भी मत छोड़ो, जिसको जिससे आपने मतलब निकाला उसको भी मत छोड़ो, बर्बाद कर दो। और केसीआर सोच रहे थे कि मेरी सत्ता चलेगी तो मैं बच जाऊंगा। अब वापस से कविता रेड्डी को बुलाया जा रहा है ईडी के द्वारा कि जो बची खुची उनकी ताकत है उसको वहां पे नष्ट कर दिया जाए। तो ये कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है इनके लिए कि चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या बाकी जगह हो, कि जो भी बची खुची ताकत है उस ताकत के साथ मिलजुल के सामने जाएं। और ये जो एक फॉर्मिडेबल फोर्स है सामने, जो एक जगरनॉट की तरह, बुलडोजर की तरह तुम्हें बुलडोज कर रही है, उसका सामना तभी हो सकता है जब आप एक साथ हैं। अदरवाइज भारत के जो बहुत सारे नागरिक हैं वो भी भटक चुके हैं। 25-30 करोड़ का एक सेगमेंट वो ऐसा एक हिंसक समाज पैदा कर चुके जो उनके साथ में है। तो कहीं ना कहीं नागरिक भी साथ में आएंगे और सोचेंगे कि क्या हमें यही सत्ता चाहिए। तो संकेत अच्छे हैं, अगले एक हफ्ते में बहुत सारे पॉजिटिव साइंस आ सकते हैं। और अखिलेश का ये कहना कि मैं ममता से भी बात करूंगा कि अब थोड़ी जिद छोड़ दें, थोड़ा पीछे हट जाएं, ताकि जो बिगड़ी हुई बात है थोड़ी सी बन जाए वहां पे, तो इतना नुकसान नहीं होगा। ओम सैनी जी। देखिए, कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात थी कि जो गठबंधन बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति पूरे मुल्क में बेहतर नहीं थी। अगर पूरे मुल्क में बेहतर होती तो उसके बाद में वो चीज़ें डिक्टेट कर सकती थी कि सब क्षेत्रीय दलों के साथ में जो गठबंधन हो उसमें किस तरीके से हो। वो स्थिति थी नहीं। ऐसी स्थिति में ये सब देख रहे थे कि एक निज़ाम तो बदलना है, निज़ाम कैसे बदले, क्योंकि निज़ाम का जो स्वरूप बन रहा है उसका उसे सांप्रदायिकता के साथ में और इतिहास की नज़रों से देखें तो बहुत कुछ अलग किस्म का बन रहा है, और वो अपने आप में बड़ा खतरनाक है, जो हमारे डेमोक्रेसी को बरकरार भी नहीं रहने देगा इस मुल्क के अंदर, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी जो छत्रप थे, जो डिफरेंट अलग अलग प्रदेशों के जो नेता हैं जो कि अपनी हैसियत में रहते हैं, जैसे ममता जी थी, अखिलेश थे, जयंत थे, और उसके बाद में उधर लालू जी वाले उसमें तेजस्वी थे, या दूसरे लोग, या केजरीवाल थे। इन लोगों का अपना अपना स्वरूप था। इसमें एक तो प्लस नजर आता था, जैसे कि तेजस्वी हैं, उन्होंने एक लड़ाई के बाद में अपने आप को कांग्रेस के साथ में जोड़ा और उनका स्वरूप बड़ा बेहतर नजर आ रहा था। फिर जो मणिपुर से जो राहुल गांधी की जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वो मेरा ख्याल है कि देश के मतदाता को सीधे सीधे एड्रेस करने वाली रही, पहली वाली भी और एक दूसरी वाली भी, जो कि लोगों के अवचेतन में कहीं जो कुछ छिपा हुआ था कि क्या करना चाहिए उसको जैसे अपनी तरफ खींचने लगी। राहुल के पास में कुछ ऐसी भाषा उन्होंने तलाश की है जो सीधी सीधी मार करती है, नौजवानों को आकर्षित करती है और जोड़ती है। जो यहाँ यूपी में आके उसने अपना विकराल स्वरूप स्थापित कर लिया, और वो जिस तरह की भाषा बोलने लगे उस जवानों को कुछ बहुत आकर्षक आकर्षित करने वाली रही, जिसमें उन्होंने कहते रहे कि कितने हो और कैसे हो और फिर भी सोते हो, अगर जागोगे तो फिर सब कुछ मिलेगा लेकिन तुम नहीं जागोगे। इस तरह की बातें जो की है, ये एक संबोधन, जो एक संवाद होता है पीपुल के साथ में, वो बड़ा बेहतरीन रहा। और फिर समझ में आया इनके जो ये बैठे हुए थे कि सब ममता जी सोच रही हैं कि वो अकेली कुछ कर लेंगी, या फिर अखिलेश सोच रहे थे कि वो अपनी बार्गेनिंग अपने किस्म से करेंगे, या जयंत सोच रहे थे वो चले ही गए, केजरीवाल सोच रहे थे कि उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता, वही सब कुछ करेंगे। सबके समझ में आया कि अगर इस तरीके से सोचते रहे तो चीज़ें बिखरती चली जाएंगी और वो नतीजे हासिल नहीं होंगे जो एक वक्त में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लिया था और एक जनता पार्टी बना ली थी। वो सीन तो है नहीं, यहाँ बिल्कुल अलग है। हर अपना वजूद भी चाहता है और सहयोग भी चाहता है और साथ भी चाहता है, लेकिन छोड़ना कितना छोड़ना चाहता है। तो कांग्रेस ने अपनी ओर से पहल की है, मुझे लगा यूपी में
जिस तरीके से 80 में से जो 17 स्थान लिए और 63 अखिलेश को दिए और जयंत के जो होना था वो तो पता हो गया। ये एक प्रोसेस है, इतना आतंकित करने वाला नहीं है। देखिए जनमानस इतनी आसानी से अपने आप को सरेंडर नहीं करता। फिर सर्वे वगैरह की बात जो है, सर्वे और सेफोलॉजिस्ट ये तो बड़े फ्रॉड है, वो तो पता है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल वारफेयर तो स्टार्ट होगी, लेकिन सचमुच में जो पीपल का मूवमेंट है वो आप मोमेंटम आप देख रहे हैं कि राहुल के साथ में किस तरीके से जुड़ता चला गया। और साथ साथ में ये जो सतपाल मलिक पे है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग तो बिल्कुल ये समझने लगे कि कोई दुनिया में समझने वाला ही नहीं है। सतपाल मलिक ने जो कुछ बताया कि उनके साथ में कैसे कैसे डील करवाने की बातें हुई और उसमें कौन लोग थे, नाम बताया किसको लाभ देना चाहते थे, ये सब बताया। ये भी बताया कि जो वो बॉर्डर पे जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी हकीकत क्या थी और कैसे हुई। वो सारे आरोप बरकरार हैं और वो अब स्थापित होने लगे हैं। जब स्थापित होने का वक्त आने लगा तो फिर उन्होंने अपना जो इनके पास में सेट फार्मूला है कि सारी इंस्टीट्यूशंस को लगा दो, सारे जो संस्थान उनको लगा दो, तो वो आज लगाया। लेकिन वो सब उल्टे पड़ेंगे मेरा सा ख्याल है। और तो कोई अच्छा जितना इतिहास देखा है और जितना चूंकि मैंने इमरजेंसी को तो खुद भुगता है इसलिए मुझे ठीक से पता है। 1962 की इमरजेंसी भी देखिए, जब चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वक्त कैसे किया था। अभी 75 वाली भी देखिए और 77 उसके रिजल्ट्स भी देखें। तो वैसे ही इनको भी ये बहुत गलतफहमी हो रही है कि अब सब कुछ ये जो जनता है इसको बांध के रखा जा सकता है। हालांकि जो इतनी सारी ये जो सामाजिक क्या कहना चाहिए, जो एक सोशल वो एक जो सामाजिक समीकरण बना है भारतीय जनता पार्टी ने अलग किस्म से, वो बड़े प्रभावी रहे हैं। लेकिन वो प्रभावी रहने के साथ साथ में जैसे वंचित हुए हैं लोग, उससे फिर निकल करके और कहीं और समाहित होने चाहते हैं और अपना वजूद बनाना चाहते हैं। तो राहुल एक मसाल की तरह से नजर आए और वो सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें हम बिगनिंग से कह रहे हैं कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है कांग्रेस, तो ऐसे में सेक्रीफाइस उन्हीं को करना पड़ेगा, तब लोग उनके पीछे आएंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि स्वतः ही लोग आकर के और अब चर्चा करने लगे और एक साथ जुटे हैं। मैं निराश नहीं हूं, कतई नहीं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हिंदी बेल्ट में अगर जहां सिर्फ कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी 355 में से, उसमें अगर आपको अच्छी हैसियत मिल जाती है या आपके सहयोगी दलों को मिल जाती है तो साउथ आपके पास में इंटैक्ट है। आप बता रहे थे कि साउथ में सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन चूंकि आप अपनी आंखों से देख करके आए तो आपकी बात अर्थपूर्ण होगी, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है उस तरीके से कि ऐसा कुछ होगा कि वहां बीजेपी सेंध मार सकेगी या एनडीए सेंध मार सकेगी। ट्राई वो वैसे की वैसे ही करेंगे जैसे कि नॉर्थ में करते रहे। लेकिन अब ज्यादा मुझे लगता नहीं है, या तो समझ मुझे कुछ खुशफहमी है या मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ बहुत तेजी के साथ में बदलाव का सिलसिला है। मैं इतनी आसानी से ये नहीं कहना सकता बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन फिर जुड़ता हुआ शुरू हुआ, नहीं, ये ऐसे ही होता। जब दमन होगा तो देखिए, दमन होने के साथ में किसान किस तरीके से वापस लौटे हैं, दमन होने के साथ में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को एकजुट करने की चेष्टा की थी। मतलब ये मार्क्सिज्म के कुछ स्थापित फैक्टर्स हैं जो स्थापित हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता अब बदलाव की स्थिति में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ेगी। बाकी फिर भी हम लोग आप देखेंगे कि कैसे चीजें आगे बढ़ती है। जी ये आपने बिल्कुल ठीक